हम लोग आगे बढ़े, सामान भूल गए। दोनों भाई बहन ने मिलके इसको पूरा फिक्स किया है पूरा। अच्छी है। और ये मल्लिका हाँ। वो नीलम। ये काम करेगा। छोटे छोटे पराठे बनाने पड़ेंगे। आज रात का जो डिनर है वो हम थाली लाए हैं, प्योर वेज। समय सुबह का ही हो रहा है, तो बस नहा के और ये जो कपड़े हैं मेरे, इनको मैंने धो लिया। एक आध जोड़ी कपड़े रहते तो धो लेती हूँ। यहाँ पर भी वॉशिंग मशीन है जो रेंट पर मंगा के आंचल ने भी रखी हुई है। तो जितने भी ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग है, जो पढ़ाई के लिए आए हैं, यहाँ उनके लिए इस चीज़ की सुविधा बहुत ज़्यादा है कि रेंट पर आप कुछ भी मंगा के रख सकते हैं और काम में भी आ जाता है, सब कुछ मिल जाता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो बस ये रात के धुले हुए सारे बर्तन हैं। अब किचन का साइज़ भी आप देख सकते हैं, 1 पर्सन या 2 पर्सन रहे उनके लिए मोर देन इनफ है। बट ये जो बास्केट है ये भी काफ़ी छोटी सी है और ज़रा से बर्तन धो के रखते हैं तो पूरी भरने लगती है। अब जो एयर फ्रायर है वो भी आंचल लेकर आई थी क्योंकि उसको वो ही यूज़ करती थी। एयर फ्रायर को मैं यूज़ भी नहीं करती थी। आंचल कई सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल लेस ऑयल में या एकदम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी लगा के उसको बना के और खाती थी। यहाँ भी कॉकरोच का वही हाल है। घर अच्छा है, साफ़ सफाई है, मगर कॉकरोच के बच्चे बहुत सारे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई मेरे 1 से 2 जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, पिछली बार जब मैं आई थी बैंगलोर से तो उन्होंने एक जेल सजेस्ट किया था कॉकरोच के लिए कि एक बार लगा लीजिए, उसके बाद कभी कॉकरोच दिखाई नहीं देंगे। और हुआ ये है कि उस जेल का नाम मैं भूल गई हूँ। अगर आप में से वो पर्सन देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ उस जेल का नाम बता दीजिए ताकि यहाँ से भी कॉकरोच हटा सकूँ मैं। और अभी मैं बोरिक पाउडर वाली गोली नहीं बना रही हूँ, तो फ़िलहाल उस जेल का नाम ज़रूर से बता दीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन को चेक कर लूँगी मैं। और यहाँ सारे बर्तन लगाने के बाद में समय आ गया है चाय का। तो नहाकर पूजा पाठ सब कुछ कर चुकी हूँ मैं और बना रही हूँ चाय। मम्मी काफ़ी सुबह नहा लेती हैं तो नहा चुकी हैं। उनका जो मेडिसिन लेकर नाश्ता होता है वो तो हो ही गया है और बस ये चाय का समय आ गया। तो मैंने सोचा कि चाय के साथ 2 बिस्किट या 2 ब्रेड एक ही बार में मेडिसिन लेकर मैं खा लेती हूँ। और आदत ऐसी है कि अदरक के बिना चाय अच्छी नहीं लगती है। भले ही इलायची लौंग कुछ ना हो मगर अदरक तो होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी पूरी साफ़ हो गई है। और ये मैंने निकाल के रखा आंचल के लिए दूध, तो वो उठ के पीती है कॉफ़ी। चाय जैसे मैं बनाऊँ तो पी लेती है, बट ज़्यादातर वो अपने से ही कॉफ़ी बना के पीती है। ये जो लाइट और मनी प्लांट दिख रहा है ना, ये ऑनलाइन आंचल ने खुद से ऑर्डर करके मंगाया और यहाँ उसको पूरा सेटअप किया है उसने अपने किचन का। और इतना प्यारा सा लगता है, छोटा सा है मगर बहुत सुंदर उसको बनाया है। लाइट, प्लांट, सारा सब कुछ अपने आप से फिटिंग्स किया है। और दीवारों पर आप देख रहे हैं कितना सुंदर नेट का वो जो लगाया है, उसका नाम मुझे नहीं पता, उसमें कुछ कुछ ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। मुझे बड़ा प्यारा लगा वो, एक्चुअली काफ़ी क्यूट है वो। और यहाँ हमारी चाय बनके हो गई है तैयार, तो बस काफ़ी देर तक उसको मैंने थोड़ा पकाया है। और यहाँ आ गया हमारे मिलन का समय, मतलब आपका और मेरा, है ना, जो रोज़ मिलन हमारा होता है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आंचल अब आएगी ऑफिस से, वैसे आती है वही 7:45-8 बजे तक, बट अब आ जाएगी। हम लोग आए तो थोड़ा जल्दी आ जाएगी। अभी 5 बजे नहीं है, बजेंगे अब थोड़ी देर में। पंखा चल रहा है, पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही है मेरी यहाँ। चाय पी रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद में दोपहर आँख लग गई, नींद लग गई। ऑफिस भी गई हुई है, चिंकी भी ऑफिस गया है, मम्मी भी लेट गई, मैं भी सो गई। इसमें 1/2 लीटर दूध आ जाएगा और थोड़ा जगह बच जाएगी। शाम के 7 बज रहे हैं। ज़रा नीचे जा रहे हैं हम लोग। जो जीन्स खरीदा था
लेंथ में थोड़ा बड़ा है, वो भी साथ में कल निकले थे ना रात में, तो बात किया टेलर से, उन्होंने बोला दे दीजिएगा साथ के साथ ही दे दीजिए। और यहाँ आंचल बहुत तारीफ कर रही है कि सामने बहुत अच्छी चाय मिलती है, वो पियेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे, ज़रा सा सैर सपाटे पे निकल रहे हैं हम। एस्ट्रो की निकल पड़ी है। एस्ट्रो कलकत्ता से बैंगलोर आ गया, उसको कोई एहसास ही नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल आसपास में ही ये दुकान है और इसमें चाय की बड़ी तारीफ़ कर रही थी आंचल। अब हम लोगों को बहुत ही बढ़िया वाली चाय पीने की आदत है, अदरक हो, इलायची हो, लौंग हो, बट चाय अच्छी थी। चाय की शक्ल ही देख के आपको समझ आ रहा होगा कि चाय का क्या टेस्ट है। चाय काफ़ी अच्छी थी और इसमें डाल के भाई मैंने थोड़ी ठंडी करके पी है, क्योंकि धुआं मार रही थी और ऊपर से स्टील का वो ग्लास सा है, उससे क्या होता है ना, पीने से होंठ जलने लगते हैं। तो बस इसमें ठंडी करके मैंने पी। उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़े चले और टेलर के पास गए, सारा सामान दिया। बैगन पल्ले, हाँ। और ये मल्लिका। मल्लिका, हाँ। वो नीलम। नीलम। ओहो, ये अभी 10 ये 6 पीस लेने हैं कि 4 पीस? 4 लीजिए। 4 पीस दीजिए। ये वाले या वो वाले, कौन से वाले सही है? देखिए फसफसे टाइप के मत लीजिएगा एकदम भी। फस नहीं का, ये अच्छा है। ये अच्छा गाला। तो ये कैसे दिया? केला ले ले रचना, ले लीजिए। बैठो ले लो। ये क्या सब्जी है भैया? हाँ चलो केला ले लो। स्नेक गार्ड। लीजिए 6 पीस दीजिए। सब्जियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी है, ले लेना, बहुत अच्छी सब्जी लेगी तो ले ले। गवार की फली कितनी सुंदर। आम दे दीजिए भैया, आम दीजिए। कौन सा ले? हाँ ले लेना, ग्वार की फली हम तो खा लेते हैं रचना रोटी से, अच्छी। इसमें 7 पीस तो देंगे। बैंगन हैं? 7 नहीं पीस। नहीं 7 पीस। अच्छा ठीक है, दे। आज रात का जो डिनर है वो हम थाली लाए हैं, प्योर वेज स्पेशल थाली बोल के थी ये। आई थिंक 2 रोटी भी है घी की। ये पूरा खाना, अच्छा खीर भी है। हाँ, इसीलिए चम्मच दिया है। तो हम ऊपर आए हैं और फिर उसके बाद मम्मी ने मुँह हाथ धोकर नाइटी चेंज की है, मम्मी को खाना दिया मैंने। और देखिए आंचल का ऐसा है ना कि उसने एस्ट्रो को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि खाने पीने की कोई दिक्कत उसको ऐसी लगती नहीं है। उसका ये कहना है कि आप अपना काम देखिए घर का, एस्ट्रो का पूरा मैं देखूँगी। अब वो इधर आ गई है तो वही है कि उसने रखा है शुरू से, तो बहुत मिस करती है उसको। यहाँ पे ये वाला घर जब देखा था, मतलब जस्ट शिफ्ट हुई, मतलब कबूतरों ने घर बना रखा था, जैसे बंद रहता है ना बहुत समय से, तो कबूतर वगैरह तो आ ही जाते हैं, तो हर जगह कबूतर का पॉटी वगैरह सब, और वहाँ वॉशिंग मशीन जहाँ लगी हुई है, ये सब कुछ था नहीं, ये सब तो सब रेंट पे लिया हुआ है। वॉशिंग मशीन है, सोफ़ा है, पलंग है, सब कुछ। तो तब फिर आंचल ने ये ऑर्डर करके मंगवाया और दोनों भाई बहन ने मिलके इसको पूरा फिक्स किया है पूरा। मैं आपको अभी दिखाऊंगी सामने से। अब इसमें से कोई जैसे कबूतर वगैरह नहीं आते, हवा इतनी अच्छी आती, पूरा मेन रोड दिखता है और घर पॉजिटिव भी है, अच्छा है घर। अब कल हम जा रहे हैं चिंकी के पास। वैसे चिंकी अभी आएगा, उसका ऑफिस थोड़ा लेट तक ही होता है, काफ़ी दूर भी है यहाँ से, और यहाँ से आंचल का ऑफिस काफ़ी पास है, तो यही रीज़न है यहाँ पर रहने का, क्योंकि चिंकी के घर से आंचल का ऑफिस लगभग 28 to 29 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूर। तो उसके पास तो स्कूटी है, मैंने भिजवा दी थी, इसको स्कूटी चलानी आती नहीं है। चिंकी अभी आएगा, कल हम चले जाएंगे वहाँ पर चिंकी के वहाँ। एस्ट्रो यहाँ रहेगा आंचल के पास में, तो उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, क्योंकि एस्ट्रो है तो छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं है ऑफिस, तो वर्क फ्रॉम होम करेगी। और हम जा रहे हैं कल, कहाँ जा रहे हैं, आराम से बस में बैठ के आपको बताऊंगी। बस वही वाली है जिसमें आराम से सो के बैठ के जा सकते हैं, बिल्कुल डीलक्स बस। तो वहाँ से सोच के ही चले थे कि दर्शन करने ज़रूर जाएंगे, बाकी का बाद में बताऊंगी। फिलहाल हर हर महादेव।
भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। देखिए मैं बता रही हूँ ना कि पूरा फिक्स कर दिया है। जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जो पूरी कील वगैरह सब लगा के पूरा फिक्स कर दिया है नेट को एकदम। ये देखिए कितना बढ़िया है। और हवा कैसी चल रही है देखिए, नेट रुक नहीं रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। पूरा मेन रोड दिखाई देता है, बहुत अच्छा है। फिक्स हो गया है, सुंदर भी लग रहा है, ठीक भी लग रहा है और सही भी है। ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे मॉप है, घर आपको दिखाऊंगी। तो रात का जो खाना पीना है वो हमारा सभी का हो गया था और मैंने जैसा आपको बताया कि मेरी तरह ही वो पूरा किचन क्लीन करके रखती है। अब मैं आई हुई हूँ तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ। बहुत बदतमीजी कर रही थी, तो पूरा आधा बच्ची खा गया। आंचल बर्फी खा रही थी, काजू कतली आधा खा के और हाथ ऐसे था, पीछे कुछ निकाल रही थी, उसने देखा हाथ ऐसे है, उछल के पूरी बर्फी खा गया आधी। ये रिकॉर्ड करना चाहिए था। एस्ट्रो को मीठा वैसे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पूरी ही साफ़ सफाई हो गई और ये जो खिड़की है उसमें छोटा सा बॉक्स आप देख रहे हैं वाइट कलर का, वो पूजा के लिए उसमें लिक्विड रखा हुआ है, पूजा के बर्तन के लिए। तो 2-3 बर्तन ही हैं। यहाँ सारी साफ़ सफाई होने के बाद नीचे से भी पूरा मैंने पोंछा किया है, जैसे मैं अपने घर पे भी करती हूँ। और कोलकाता पहुंचकर आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे टिप्स अपने हिसाब से दूंगी जो मैं करती हूँ घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए रात के समय पर। और बहुत ही सुख समृद्धि एकदम रहेगी आपके घर में, परिवार में। तो साफ़ सफाई रखने में वैसे भी कुछ बुराई नहीं है। बिल्कुल जूठे बर्तन, गंदगी ये कभी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही ख़राब होता है ये। तो यहाँ रात का काम हो गया पूरा कंप्लीट। हम सो गए थे, मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। कैसे सो रहा है देखो, इतने आराम से। तो बस अभी फ़िलहाल मैं पूरा घर का थोड़ा काम इधर उधर का ही सिलटा रही थी और खाना पीना भी मुझे बनाना था। तो मैंने सोचा एक ही बार में करके, नहा के, पूजा पाठ करके फिर हम निकल जाएंगे, क्योंकि सफ़र हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब तो दूसरा नया सफ़र हमारा शुरू होने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, हमेशा की तरह। तो बस मम्मी बैठी थी और डेली केला भी खाती हैं मम्मी। ऐसा आपने जैसे सुना होगा, जो मिथ है कि डायबिटिक पेशेंट केला नहीं खा सकते। अब बहुत ज़्यादा बड़ा केला रहता है या नॉर्मल भी, तो सिंगापुरी केला मम्मी पसंद करती है, तो आधा खाती हैं हमेशा और आधा केला अपनी हाउस हेल्पर को खिलाती है। यहाँ पर मैं हूँ तो हाफ हाफ हम दोनों ने खाया है। और पपीता बड़ा गज़ब का था, बहुत मीठा था, शक्ल ही बता रही है उसकी। तो ये फ्रूट्स फ़िलहाल मैं मम्मी के लिए ही कट कर रही हूँ, पपीता और एक एप्पल और हाफ केला हो गया। तो डेली का इतना फल हम लोग खाते ही हैं। एंड रिपोर्ट्स भी मैंने आपको बताई कि ईश्वर की कृपा से सारी अच्छी हैं। सारी चीज़ों को एक मॉडरेशन में अगर आप खाएंगे तो सब कुछ सही रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा ठूस ठूस के खाया। बस वो मम्मी को मैंने फ्रूट्स दिया है और अपने लिए यहाँ पर मैंने बनाई है लीकर चाय, या फिर लेमन टी बोल सकते हैं आप। अब इसमें मैंने पानी में सिर्फ थोड़ी सी चाय पत्ती को डाला है और अपने कप में पहले से ही मैंने मोंग फ्रूट और थोड़ा सा लेमन डाला है। लीकर चाय बना रही हूँ अपने लिए, ब्रश कर चुकी हूँ और मेडिसिन लूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, फिर निकलना है हम लोगों को। देखिए अभी मेरे चाय का जो कलर आएगा ना, ये जस्ट लेमन का कुछ ड्रॉप्स डालने से ही आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आपने लेमन नहीं डाला है तो वो फिर ब्लैक टी जो बोलते हैं वो पूरा ब्लैक ब्लैक कलर रहता है। आंचल है पीछे से, एस्ट्रो को रखना ही होगा तो ऑब्वियसली वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। तो इसने, मैंने बताया आपको कि वर्क फ्रॉम होम लिया है, तो हम तो खाना खा के ही निकलेंगे और आंचल के लिए भी बना के मैं रख के जाऊँगी। और वहाँ जा रहे हैं तो फिर वहाँ बना लेंगे, कुछ बना लेंगे या मंगा लेंगे। तो शिमला मिर्ची रखी है, शिमला मिर्ची पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद करती है आंचल। प्रोटीन भी इनटेक हो जाएगा, वही बना रही हूँ। पराठे बना लूँगी, चटनी कल बना ही ली थी, थोड़ा थोड़ा दाल सब्ज़ी भी रखा हुआ है तो हो जाएगा।
एस्ट्रो का खाना तो वो आंचल ने बना के रखा था। जब मैं उतरी हूँ ट्रेन से तभी उसने खाना चढ़ा दिया। उसका पूरा जितना भी मतलब सारा काम टाइम से हो जाता है। उसका सब कुछ रेडी है। अब ये वाला जो चाकू है जिसको आरी वाला चाकू बोलते हैं, इतना अटकता है, मतलब इससे हाथ ना कटे ऐसा हो ही नहीं सकता है। बड़े संभल संभल के सारी साग सब्जियां मसाले मुझे इससे काटने पड़ रहे हैं। अब जैसे नीचे उतरूंगी तो चाकू एक प्लेन वाला किचन के लिए ख़रीद के लेकर के आऊँगी। ये आरी वाला जो चाकू है इससे मैं काम नहीं कर पाती हूँ। यहाँ मम्मी से मैंने पूछा कि चाय चढ़ाऊँ तो मम्मी ने बोला अभी मत चढ़ा, जब तू पिएगी तब साथ में ही पियेंगे। तो बस यहाँ पे सरसों के तेल में तेज पत्ता, थोड़ी दालचीनी, अगर छोटी इलायची हो तो एक आध वो भी कूट के डाल दीजिएगा। फ़िलहाल प्याज डाल दी है और 2 टमाटर यहाँ पे मैंने एकदम महीन काटने की कोशिश इस चाकू से की है, मगर इस चाकू से मुझे काफ़ी डर लग रहा था और एक बार हाथ में लग भी गया इससे। तो गोल्डन ब्राउन प्याज हो गई है, साथ में ही टमाटर, 1 चम्मच छोटा अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला है ताकि मसाला पक भी जाए और भुन भी जाएगा और जलेगा भी नहीं। और ढक दिया था थोड़ी देर के लिए और साथ में ही डाल दी है मसाला होने के बाद में शिमला मिर्ची। अब इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा कॉर्न भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब की सब्जियां आप डाल सकते हैं। तो इंडक्शन को मतलब थोड़ा सही से चलाने के लिए कोई उसमें हाथी घोड़ा नहीं है, बस वैसे ही है जैसे कि गैस को चलाते हैं। बस इसमें टेम्परेचर का हिसाब है, आप लोग जानते ही होंगे, यूज़ करते हैं। तो पनीर डाल के भून लिया था, आधा चम्मच देसी घी, हरा धनिया डाल दिया और देखिए कितनी बढ़िया मज़ेदार सब्जी बन के हो गई है तैयार। अब पराठे बनाने में मुझे लगने वाला था समय, तब तक मैंने चाय चढ़ा दी, सब्जी बन गई थी। तो सोचा कि एक बार में बैठ के ही मैं और मम्मी चाय पी लें। चीयर्स कर लिया अपनी मम्मी के साथ में और उसके बाद में फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए। नहा के मैंने की है पूजा और बैठ के पाठ किया है। और ये जो धूनी मैं दे रही हूँ ये आंचल भी देती है। तो मंगलम नाम की जो सम्रानी कप है वो इसने यहाँ से ख़रीद रखी है, मैं दूसरी वाली लेती हूँ बट ये भी अच्छी है। तो इसमें लौंग और भीमसेनी कपूर डाल के दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर, किचन में, पूरे घर में धूनी घुमाइए। बस वॉशरूम का जो दरवाज़ा है उसको उस टाइम पर बंद कर दीजिए। उस टाइम पे क्या, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद ही करके रखिए तो अच्छा है। जब ज़रूरत पड़े तभी उसको खोलिए, क्योंकि घर की सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो होती है वो वॉशरूम में होती है। कुछ और भी आपको काफ़ी सारे टिप्स दूंगी जो आपके बड़े काम में आएंगे, जो मैं करती हूँ वही शेयर करूंगी आपके साथ, ताकि आपके घर में पूरी पॉजिटिविटी हो। बट कोलकाता जाने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी, पूरा दिखाऊंगी आपको कि ये चीज़ें करनी चाहिए जो मैं भी करती हूँ। जो तवा है वो इस पे काम नहीं करता, वो इंडक्शन बेस नहीं है, मतलब ये काम करेगा। छोटे छोटे पराठे बनाने पड़ेंगे। नहा के आटा गूंदा है, आप बना लेंगे पराठे। तो जैसे होता है ना कि अपने घर से निकले कोलकाता से, अब आ गई बैंगलोर बच्चों के पास में, तो भाई काफ़ी लेट के सो के अपना समय निकलेगा, ऐसा नहीं। मैं अपने घर पे भी बहुत काम करती हूँ और यहाँ पर भी जिसमें बच्चों को खुशी मिलेगी, जो खाना पीना बच्चों को पसंद है वो बना कर खिलाती हूँ। क्योंकि देखिए देखते ही देखते कब कोलकाता जाने का समय आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो खिला तो दूँ, और आंचल तो अभी से ही दुखी हुए जा रही है कि इतने कम समय के लिए आप लोग आए, और 100% जब जाऊंगी तो उसका रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही है, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं और माँ बाप की कमी खलती है। अब कमी क्या है, एक से दूसरे शहर में रहने लग गए हैं, तो ऐसा एक भी दिन, एक भी मतलब समय नहीं है जब मैं अपने बच्चों को याद नहीं करती हूँ, उनकी बातें याद नहीं करती हूँ। एक दिन में 2 से 3 बार बातें करती हूँ। डेली रात में हम सब इकट्ठे वीडियो कॉल पर जुटते हैं, बातें करते हैं, बट फिर भी एक कमी तो लगती है कि अपने बच्चे को अपने कलेजे से नहीं लगाया आज, है ना। तो वो पेरेंट्स रिलेट कर पाएंगे जिनके बच्चे सारे बाहर रहते हैं। बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है उनको याद करके और हंसते हंसते सारा काम करना, किसी को महसूस नहीं होने देना कि भाई मुझे याद नहीं आ रही है। तो ये बिल्कुल झूठ होगा। सबको अपने बच्चों की और सब बच्चों को अपने माँ बाप की याद आती है ना।
चलिए, यहाँ फटाफट से मैंने एक एक करके पराठे बनाए हैं और इकट्ठे ही बना लिए थे। चिंकी के लिए भी, अपने लिए, मम्मी, आंचल के लिए। एस्ट्रो का खाना आंचल ने बना ही रखा था। सबसे पहली थाली लगाई मैंने अपनी माँ के लिए, तो उनको खाना खिलाया और ये देख रहे हैं आप साइड में पराठे मैं बनाती चल रही हूँ। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ। कल बताया था ना कि जो जीन्स लिया है नया, तो वो उसकी लेंथ है थोड़ी ज़्यादा, तो उसको कटवा के और मोड़ के सिलवाया है। आंचल के 2 जीन्स हैं जिसमें एक में जिप लगवाई है, एक नीचे से सिलवाया है। मम्मी का सूट है, तो इस तरह से हो गया है वो। मैं बस लेके आ रही हूँ, उसके बाद हम निकलेंगे चिंकी के पास एंड देन शाम को हम निकल जाएंगे अपने दूसरे सफ़र पर। अब हम चले चिंकी के पास और वहाँ से शाम को अपने दूसरे सफ़र पर। रुको बेबी। हम लोग आगे बढ़े, सामान भूल गए, बैग भूल गए। एक्चुअली ये जो पीछे बैग है ना, इसी में हम लोग एक एक जोड़ी कपड़ा ले जा रहे हैं नहा के और पहन के, उसके बाद ही दर्शन करेंगे। एकदम अचानक से मुझे याद आया कि बैग नहीं लिया, फिर दोबारा वापस गए। अब पहुंचने में कम से कम आधा पौन घंटा यहाँ से। उसके बाद 7 साढ़े 7 की हम लोगों की बस है शाम की।